हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन ये सत्र सिर्फ शुरू हुआ, संसद चली नहीं। तारीखें जरूर बदलती गई, मगर संसद में हंगामे का दस्तूर नहीं बदला। तारीखें गुजरती गई और आज 2 दिसंबर की तारीख आ गई, मगर संसद में हंगामा जस का तस रहा। यूं समझिए कि संसद चलती कम है, ठप ज्यादा होती है। आलम क्या है वो हम आपको बताते हैं। 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई। लोकसभा महज 6 मिनट, अपनी उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, सिर्फ 6 मिनट लोकसभा चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस था तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था। 27 नवंबर को महज 15 मिनट की कार्यवाही चली। 28 नवंबर को भी महज 15 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट, आज यानी 2 दिसंबर को 13 मिनट की कार्यवाही चली। मतलब 25 नवंबर से अब तक कुल 69 मिनट्स, 69 मिनट्स संसद चली है। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा में अब तक सिर्फ 4% काम हुआ है, राज्यसभा में महज 5% काम हुआ है। संसद ठप इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि संसद में सबसे पहले अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। कांग्रेस चाहती है कि बाकी के विपक्षी दल भी अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल कांग्रेस की चाहत से जरा किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। कांग्रेस के अलावा बाकी के विपक्षी दल चाहते हैं किसान, संभल, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। बाकी के विपक्षी दल अडानी के मुद्दे से आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे। सुखदेव भगत सांसद है लोहरदग्गा से, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। महुआ मांझी जो कि सांसद है जेएमएम से, वो हमारे साथ जुड़ रही है। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के जुड़ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। इसके विरोध में आए हैं। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजे हैं। पर नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में शोर है, शराबा है, तेवर है, तलखियां हैं, तिलमिलाहट है, नारेबाजी है, हंगामा है, बवाल है। यूं समझिए कि बहुत बुरा हाल है। पिछले 10 वर्षों में संसद चलती कम है, ठप ज्यादा रहती है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आलम यह है कि 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई और लोकसभा महज 6 मिनट चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस था तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था। 27 नवंबर को महज 15 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चली। 28 नवंबर को भी महज 15 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट और आज यानी 2 दिसंबर को 13 मिनट की कार्यवाही चली। आलम यह है कि 25 नवंबर से अब तक कुल 69 मिनट ही लोकसभा चल सकी। इतना ही नहीं, लोकसभा में अब तक सिर्फ 4% काम हुआ और राज्यसभा में महज 5% काम हुआ। अब सवाल यह है कि जनता अपने माननीयों को क्या इसीलिए संसद की कुर्सी तक पहुंचाती है कि वो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की तरह हंगामा करे, या इसलिए वो अपने सांसद को चुनती है कि उनके हित के लिए वो कानून बनाए, ऐसी नीतियां रचें जो जनता के बेहतर भविष्य की बुनियाद बने। और मूल सवाल तो ये है कि आखिर इतना हंगामा बरपा ही क्यों? तो इसके कई जवाब हैं। कांग्रेस चाहती है कि संसद में अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, पर अडानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम 18 महीने से उठा रहे हैं और अभी जो अमेरिकी संस्था है, ये सिर्फ निजी कंपनी का मामला नहीं है। जो सरकारी कंपनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाया जाता है, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और सब लोग जानते हैं, अडानी है तो मोदी है, मोदी नहीं है तो अडानी नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार को भय है और इस भय के चक्कर में सरकार खुद संसद को स्थगित देखना चाहती है। इस सरकार इतना डरी क्यों है? अडानी के मुद्दे पे, संभल के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पे आज तो कोई बेल में भी नहीं गया, किसी ने आवाज भी तेज नहीं की, सबने अपनी बात कहने की कोशिश की, अपने स्थान पे खड़े होके की। एलओपी बोलना चाह रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया गया और अपने आप सरकार भाग जाती है सदन छोड़ के। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक राय रखे, एक सुर साधी। इसलिए कांग्रेस ने फ्लोर मैनेजमेंट की बैठक बुलाई, मगर यहाँ ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। टीएमसी का कोई सांसद इस बैठक में पहुँचा ही नहीं, और पहुँचता भी कैसे? टीएमसी की ओर से तो 4 दिन पहले ही कह दिया गया था।
कि टीएमसी चाहती है कि संसद चले। हम नहीं चाहते कि एक मुद्दे से संसद बाधित हो। हमें इस सरकार को उसकी कई विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। यानी विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। कमोबेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। और चूंकि अब किसानों के भी आंदोलन चालू है, किसान भी हमारी प्राथमिकता में, और इस पर भी चर्चा हम जरूर चालू। यानी कांग्रेस भले ही अदानी का रट लगाए बैठी हो, मगर विपक्ष के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। कि संविधान पे जो 2 दिवसीय चर्चे की बात हुई है, वो सब लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें करना भी चाहिए। अलग अलग इश्यूज है, मणिपुर इशू है और अडानी इशू मेन है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो यही सब बातचीत हो रही थी कि उस पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो दिन मतलब सत्ता पक्ष भी चाहती है शायद कि अर्जेंट हो जाए हाउस, ऐसा लग रहा है। संसद का ठप रहना चिंता का विषय है, इसीलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। और अच्छी बात यह है कि इस बैठक में सभी दलों ने शांति से सदन चलाने पर सहमति जताई है। ये सहमति कितना मूर्त रूप लेगी ये तो बाद की बात है, मगर आज की बात तो यही है कि संसद ठप है। जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई चीज, नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना, ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीजें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। संसद की कार्यवाही में 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे माननीयों ने इसे नजरअंदाज करने की ठान ली है। तभी तो संसद के भीतर तकरार है, जोरदार है, लगातार है, और अब सिर्फ इंतजार है कि संसद सुचारू रूप से कब से चलेगी। आज तक ब्यूरो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, सुखदेव भगत सांसद कांग्रेस पार्टी के, महुआ मांझी सांसद जेएमएम की, और अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर गुट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। उससे पहले लेकिन खबर यह आ रही है कि संविधान को लेकर कम से कम चर्चा पर एक सहमति बन गई है। तो इस देश की संसद में आप एक जोरदार बहस सुनेंगे संविधान पर, और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। ओम बिरला से मुलाकात के बाद गतिरोध खत्म हुआ है। 13 और 14 दिसंबर को, याद रखिए, लोकतंत्र में हर मतदाता के वोट से ये देश है, डेमोक्रेसी है। हम इन्हीं सांसदों को चुनकर अपने देश की संसद में भेजते हैं, और अगर वहां पर काम नहीं होता है तो ये सबके लिए चिंता की बात है। कम से कम संविधान पर एक बहस होते हुए हम जरूर देखेंगे। 13-14 दिसंबर को इस बात पर सहमति बन गई है। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ही नहीं चाहती कि संसद चले, जवाब दीजिए। अंजना जी, अब लगभग 6 साल हो चुके हैं। हर बार पार्लियामेंट सेशन आता है तो पैटर्न वही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही है। ये कहते हैं कि हमें प्राइस राइज पर चर्चा चाहिए। सरकार ने 2018-19 में बोला आइए प्राइस राइज पर चर्चा करते हैं। रफाल की रिपोर्ट ले आए। रफाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ गड़बड़ नहीं है, राहुल गांधी उस पर लगे रहे। 2019-20 में इन्होंने कहा कि आइए हमें प्राइस राइज पर और उसके बाद कोविड पर चर्चा चाहिए। हमने बोला आइए कोविड और प्राइस राइज पर चर्चा करते हैं। फिर उस समय पर ले आए पेगासस की रिपोर्ट। पेगासस में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मिला, उस पर भी फिर भी लगे रहे। फिर बीबीसी की रिपोर्ट आती है विदेश से। उसके बाद आती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल सेबी ने अपना काम ठीक से किया है, बल्कि जो शॉर्ट सेलर्स ने हिंडनबर्ग के नाम पर मुनाफा कमाने का काम और देश के निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उन पर जांच होनी चाहिए। और बाकी सब छोड़ दीजिए। शरद पवार जी ने कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए आया। शरद पवार जी तो हमारे साथ नहीं है, ये उन्हीं के अलायंस के पार्टनर है। और सवाल तो ये बनता है ना कि कांग्रेस पार्टी कितना दोहरा रवैया अपनाती है। अब कांग्रेस से पूछे कि अगर अडानी इतने करप्ट
ड्राफ्ट है जिसपे कि पार्लियामेंट को स्टॉल करना चाहिए, तो 12,000 करोड़ रुपया तेलंगाना में सात्विक हो जाता है। छत्तीसगढ़ में बाघेल सरकार को 25,000 करोड़ रुपया दिया था, वो सात्विक था। जो गहलोत सरकार को 60,000 करोड़ रुपए दिया था, वो भी सात्विक था। रॉबर्ट वाड्रा के साथ तस्वीर खिंचाई थी, वो भी सात्विक था। अभी विरिनियम पोर्ट में सप्लीमेंट्री उन्होंने अग्रीमेंट लेफ्ट के साथ किया है, वो भी सात्विक था। महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार ने दिघी पोर्ट दिया, वो भी सात्विक था। झारखंड के हमारे 2 प्रतिनिधि बैठे हैं, वहां पर गोड्डा थर्मल प्लांट वहां पर एक्टिवेट किया है अडानी ने, उनको जमीन भी मिली थी, वो भी सात्विक है। और अडानी तो 2014 से पहले रेडी पटरी डालते थे अंजना जी, उनको तो यूपीए की सरकार ने 6 SEZ भी नहीं दिया। राजीव गांधी जी की और कांग्रेस की सरकार ने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट भी नहीं दिया, उनको पहली बार लाइसेंस भी नहीं दिया कि वो अपना बिजनेस बढ़ाए। ये पहली बार लिस्ट भी वो हमारे जमाने में हुए, उससे पहले थर्मल पावर प्लांट भी उन्होंने पहली बार हमारे जमाने में लिया होगा। इंडोनेशिया से जो उन्होंने कोल माइन ली वो भी हमारे जमाने में लिया, 2013 में तो लिया नहीं था। तो ये हिपोक्रेसी लाते कहां से? अब मैं आखिरी बात लाना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या हुआ है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, और सांसद जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पॉलिटिकल देवदास। कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता। आप देखिए मांझी जी बैठी है, जेएमएम ने बोला कांग्रेस को कि तुम डिप्टी सीएमशिप छोड़ दो, टीएमसी ने बोला ये मुद्दा छोड़ दो, टीएमसी ने तो बोला कि एलओपी पद भी छोड़ दो, आपने बोला दिल्ली छोड़ दो, अखिलेश जी ने पहले ही बोला था यूपी की बाइपोल की सीट छोड़ दो, जनता ने बोला महाराष्ट्र और हरियाणा छोड़ दो। अब 89 इलेक्शंस के बाद जब राहुल गांधी को जनता ने छोड़ दिया है, तो इनको लगता है कि कन्फ्रंटेशन को कंसेंसस के ऊपर, डिसरप्शन को डायलॉग के ऊपर और परिवार हित को देश के हित के ऊपर रख के वो राहुल गांधी को स्थापित कराने के लिए पार्लियामेंट का जो है प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं। मैं केवल एक ही चीज आज पूछना चाहता हूं, सांसद साहब बैठे हैं, सांसद साहब बता दीजिए, हर संवैधानिक संस्था का अपमान, ईसीआई को अभी आपके नेता जो डेप्यूटी नेता है महाराष्ट्र में वो कुत्ता बोलते हैं। राष्ट्रपति जी का कैसा अपमान राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर किया, नमस्कार भी नहीं किया। और आखिरी में जुडिशियरी, आज आलोक शर्मा गए हैं जुडिशियरी, क्यों? कि हिंदू पक्ष या कोई भी हिंदू हो वो अपने रिलीजियस अधिकार के लिए सिविल कोर्ट भी ना जाए। वाह भाई वाह, मतलब कांग्रेस पार्टी वक्फ को असीमित ताकत दे दे और वहां पर हिंदू पक्ष अगर कोर्ट में जाना चाहे तो उसके ऊपर प्रतिबंध। यही कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। सुखदेव जी, संविधान तंत्र नहीं परिवार तंत्र ही भाता है, इसलिए इनके साथी भी इनको। सुखदेव जी, और अहोभाग्य की 2 सांसदों को कम से कम मेरे शो में लोग आज बहस करते हुए बोलते हुए जरूर सुनेंगे। सुखदेव जी देखिए, काकोली घोष टीएमसी की तरफ से कह रही है हम चाहते हैं कि संसद चले, हम सिर्फ एक मुद्दे पर सदन को बाधित नहीं करना चाहते। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संभल सबसे महत्वपूर्ण है, चर्चा संभल की ज्यादा जरूरी है, किसान भी हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में एक मुद्दे पर अडानी पर ही हो, टीएमसी हो, और देखिए फ्लोर मैनेजमेंट की बैठक में अगर टीएमसी नहीं आ रही है तो ये क्या संकेत दे रहे हैं आपको? सांसद जी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए सुखदेव जी। वॉइस कट गई है, आवाज कट गई है, आवाज कट गई है, अब आवाज आपकी नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ अब तो सर मैं बस बता रही थी, काकुली घोष हो, टीएमसी, समाजवादी पार्टी हो, सब कह रहे हैं कि हमारे लिए अन्य मुद्दे बड़े हैं, सिर्फ एक मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट को ऐसे रोकना ठीक नहीं है। फ्लोर मैनेजमेंट की बैठक में अगर टीएमसी नहीं आती है तो आपको क्या संकेत दिया जा रहा है? पहली बात अंजना जी मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के लिए भी अडानी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, संबल का मुद्दा हो, हर मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शादार भाई एक बात जरा मैं बहुत गौर से कहना चाहूं, पूरा देश देख रहा है, मोदी अडानी की यारी, मोदी अडानी की यारी देश से भी प्यारी। क्या वजह है? जितने आपने गुणगान किए अडानी के बारे, अगर इसलिए आपकी नीयत अगर साफ है, नीयत साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर हमने मैं इनको एक चीज, आजाद भाई जरा इधर देख लेंगे, ये बुक क्या है? रूल्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसी रूल के तहत हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 267 के अधीन उन्होंने चर्चा की मांग की, आप चर्चा से भाग जाते हैं। और पिछले बार भी जब हमारे माननीय सांसदों का आपने निलंबित किया, सारे बिल आपने पास किए, मैंने कहा आप चर्चा से स्वयं भागना चाहते हो। यहां तो चोर के दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। गलतियां आप कर रहे हो। एक चीज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आदरणीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य का एक महत्व होता है। उन्होंने कहा था, फिर लगातार उन्होंने वक्तव्य दिया कि सरकार बहुमत से बनती है लेकिन देश सर्वमत से चलती है। कहां गया आपका सर्वमत?
लगातार आपका वायलेशन आपने लगातार यहां पे किया है, संसद में लगातार वायलेशन किया है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ये हम करना चाहते हैं, आप कल यही बता देना मणिपुर देश का अंग है या नहीं है। आपने चर्चा की क्या? प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए क्या? आप इसके बाद आज किसान हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आ रहे थे। आप हर चीजों पे आप फेल्योर है। शहजाद भाई, मैं एक बात बताऊं, आम जनों की मैं एक भाषा बोल रहा हूं। एक कहावत है, आम जनों की भाषा है कि पीठ पे लात मारो लेकिन पेट पे लात मत मारो। यहां पे क्या है? यहां पर चंद कॉर्पोरेट घरानों के पास पूरी की पूरी संपत्ति है। अभी आपने जीडीपी का जो देखा ना कैसे डाउनफॉल पे जा रहा है। आप अडानी की चर्चा हम क्यों करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप है, रिश्वत का आरोप है, वित्तीय अनियमितता का आरोप है और 2030 करोड़ के रिश्वत के आरोप है। अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट के हेराफेरी का आरोप है, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप है, ओवर इनवॉइसिंग का आरोप है, शेल कंपनी का आरोप है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अगर व्यक्ति खोखला कर रहा है या सैया भैया कोतवाल तो डर कहेगा आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि संबल के मुद्दे हो, अडानी के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हैं, इवन दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन के मुद्दे, हम इन सारे बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। अंजना जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे सहयोगी चाहे टीएमसी के सहयोगी हो चाहे हमारे समाजवादी पार्टी को, निश्चित रूप से इन मुद्दों के साथ वो हमारे हैं। हम भी चाहते हैं सदन चले। देश का जो सर्वोच्च पंचायत है जहां 1 घंटे में हमारे 1.25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हम भी चाहते हैं एक सार्थक बहस हो। लेकिन मैंने कहा कि सत्ता पक्ष उनकी नीयत में भी खोट है और डरी हुई और सहमी हुई सरकार है। यही एक कारण है कि वो परिचर्चा से आप डरे और सहमे हुए। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं महुआ जी के पास जाऊंगी। सहयोग करना चाहते हैं। छोटा सा जवाब, फिर मैं महुआ जी के पास जाऊंगी। माननीय सांसद जी ने कहा कि क्योंकि हम 267 की चर्चा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्पीकर साहब, इसलिए हमारी नीयत में खोट है। हम बहुमत से चला रहे, सर्वमत से नहीं चला रहे। अंजना जी, आपके व्यूअर्स के लिए कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। 57 to 62 मिस्टर नेहरू, 1200 से ज्यादा नोटिसेस 267 के एक्सेप्ट हुए 3। 62 to 67 इंदिरा जी दी ग्रेट भी थी उस समय। 776 नोटिसेस हुए, 7 एक्सेप्ट हुए। चौथी लोकसभा 1000 नोटिस, 12 एक्सेप्टेड। 5वीं लोकसभा 996 नोटिस, 10 एक्सेप्ट हुए। 6ठी लोकसभा 296 नोटिस, 6 एक्सेप्ट हुए। 7वीं लोकसभा 5700 नोटिस 267 के, 24 एक्सेप्ट हुए। सांसद जी, आप ही के प्रमाण और आप ही के पैमाने के हिसाब से बता दीजिए कि सबसे बड़े देश के तानाशाह गांधी परिवार के लोग थे। दूसरी बात, आपने अडानी के बारे में बोला, अडानी की यारी देश से ज्यादा प्यारी। अरे भाई, शरद पवार जी को समझाओ, रेवंत रेड्डी जी को समझाओ। मैं चुनौती देता हूं सांसद साहब, झारखंड में अडानी का थर्मल पावर प्लांट गोड्डा में है, अभी जेएमएम की प्रवक्ता से बोलो कैंसिल करेंगे। भ्रष्टाचारी है ना अडानी, आपको तो यारी नहीं है ना उनसे। कैंसिल झारखंड प्रोजेक्ट, कैंसिल तेलंगाना प्रोजेक्ट, कैंसिल कर्नाटका प्रोजेक्ट। कर्नाटका में भी उनको दावत दी है। सुन लीजिए सांसद जी, सुन लीजिए सांसद जी आप आइए, पर मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सांसद जी, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं। आखिरी बात सांसद जी, आखिरी बात मैं आपको, अंजना जी, आपके चैनल पे बहुत बड़ा डिस्क्लोजर करूंगा। ये कांग्रेस अडानी के नाम पर नाटक करती है और टीएमसी क्यों विरोध करती है बताता हूं। अधीर रंजन चौधरी का एक बयान लेकर आया हूं मैं। अंजना जी, आप सुनोगी तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। सुनिए। चुनाव लड़ने एक बैग पैसे तो बन जाएगा अडानी अंबानी, बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोग मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं। हम इसलिए अडानी को अंबानी को गाली देते हैं क्योंकि अडानी अंबानी से बैग भर पैसा नहीं आता है। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। अब मैं सांसद जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अडानी इतना करप्ट है तो तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटका, केरला, आपकी सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने का अभी यहां पर अंजना के शो पर अनाउंस कीजिए अनाउंस। सुखदेव जी, छोटा सा जवाब एकदम, मुझे जाना है महुआ जी के पास। मैं आ रहा हूं। 2 लाइन। अंजना जी, मैं इन्हें बता दूं, जिस अडानी जी की ये बात करें, मैं विधानसभा में सदस्य था। लगातार हम लोगों ने, वहां के किसानों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार थी, उनकी अपनी डीलिंग थी, इन्होंने अडानी को प्रोजेक्ट दिया।
पूरे वहां के जितने भी रैयत लोग थे लगातार उन्होंने विरोध किया। आपने बुलडोजर चलाया, आपने ट्रैक्टर चलाया, किसानों पर अत्याचार किए और नतीजा यह है कि जमीन हमारी है और आप वहां के जो पावर है वो सप्लाई बांग्लादेश कर रहे हैं और हम उसे परचेज भी नहीं कर रहे हैं। गलतियां आपकी है और तोहमत आप हमारे पर लगा रहे शाहजहां भाई। और आपने पवार की बात की है ना, तो मैं पुनः स्मरण दिला रहा हूं, आप शरद पवार तो याद कर लिए, अजीत पवार जी को क्यों नहीं याद किए? 70,000 करोड़ के उन्होंने घोटाले किए और आपके मोदी जी ने शामिल कराए, उनके बारे में चर्चा जरा कर ले, इसलिए मैंने कहा सजाद ठीक है। सेकंड राउंड में आपके पास आइए, महुआ जी को दिखाइए। महुआ जी भाई, हाँ, मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ, आपके पास लौट रही हूँ। एक बार जल्दी से महुआ जी, ये गोड्डा पावर प्लांट पर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और ये तो पिनरई विजयन का देखिए ना 28 नवंबर 2024 का है। वहां पर भी विजिंजम जो पोर्ट है, अडानी विजिंजम पोर्ट, उसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड थर्ड फेज 2028 में कंप्लीट होगा। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहते हैं, वो भी तो सारे सीएम भी स्वागत कर रहे हैं। अब ऐसे में समझ नहीं आता है, उसी को गाली, उसी के साथ बिजनेस। देखिए, मैं पहले झारखंड की बात कर लूं। अडानी पावर प्लांट को लेकर हमारी सरकार भी बहुत परेशान रही है। आपको पता होगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की, तो वहां पे बिजली की किल्लत हो गई। डीवीसी ने पुराने बकाये को लेकर यहाँ झारखंड को बिजली देना बंद कर दिया, जबकि वो भाजपा के कार्यकाल का बकाया था। उस समय अडानी पावर प्लांट से, आप जानते हैं कि जिस स्टेट में कोई पावर प्लांट लगता है तो 25% इलेक्ट्रिसिटी उनको देने का प्रावधान है, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा प्रावधान करा दिया एमओयू साइन कराते समय कि वो कह रहे हैं कि हम झारखंड को नहीं देंगे, यहाँ से इस प्लांट से नहीं देंगे, जबकि झारखंड की का कोयला लिया जा रहा है, वहां का पानी लिया जा रहा है, वहां पॉल्यूशन दिया जा रहा है, रैयतों की जमीन ले जा रही है, लेकिन वो बांग्लादेश को देंगे, लेकिन झारखंड को नहीं देंगे। झारखंड को अगर जरूरत इलेक्ट्रिसिटी की तो वो अडानी पावर प्लांट के इस देश के दूसरे राज्य से खरीद कर लाए। मतलब आप जहां 2 पैसे का रिक्शा भाड़ा देंगे, उसके बदले अब हवाई जहाज का किराया चुका है। इस तरह से भाजपा ने हर जगह झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप कह रहे हैं कि आप, जैसे कि अभी 25 तारीख को जब ये पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ तो माननीय चेयरपर्सन सर ने राज्यसभा में कहा हमारे माननीय खड़गे जी से कि भाई संविधान को 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। संविधान की मर्यादा हम लोग तो रखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं रखते भाजपा वाले। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से झारखंड में जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, आपने उसमें कटोगे बटोगे बटोगे कटोगे का नारा लगाया चारों तरफ। जब संविधान को अगर आप मानते हैं, आप संविधान दिवस का सम्मान करते हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों कर रहे हैं? जबकि उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। क्या यहाँ के मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? आप कह रहे हैं कि अगर उनके साथ आप मिलोगे तो आप कटोगे, आप बटोगे। पूरा चुनाव इस पर लड़ा गया, जितने भी शहरी क्षेत्र है उसको प्रभावित कर दिया भाजपा वालों ने। आपको पता होगा कि यहाँ के करीब 10 सीट में सिर्फ बटोगे कटोगे का नारा लगाकर, अश्लील वीडियो बनाकर, अश्लील मतलब मैं कहती हूँ कि अभी अश्विनी वैष्णव जी का एक स्टेटमेंट आया है कि सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है, वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के, इस पर ध्यान देने की बात कही है। तो सोशल मीडिया पर जितने भी इस तरह के वल्गर कंटेंट है वो दूसरे कंट्री से नहीं लाए गए थे, जैसा कि उन्होंने कहा। वो झारखंड में, महाराष्ट्र में, यहाँ भाजपा वालों ने बनाया है लोकल आर्टिस्ट से। मैं आपको ऐसे कई प्रमाण दे सकती हूँ जिस पर पूरा चुनाव लड़ा गया। विकास को साइड में रखकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, टी शर्ट पहना कर बटोगे कटोगे का, जहाँ पर वोट देने जा रहे थे वहाँ पर टी शर्ट पहन कर वहाँ पर मार्च कराया गया। ठीक है महुआ जी, क्या कहेंगे? आपकी बात अच्छा है, आपने दर्शकों को बताई, आपकी जो शिकायत है वो भी सामने आई। रांची की सीट में चुनाव में चूंकि आप वहां से हार गई, लेकिन पार्टी तो आप ही की वहां जीती है, सरकार वही बना रहे हैं। अगर यही एजेंडा चला होता, का नारा लगाकर इन्होंने शहरी सीटों को पूरी तरह से शहरी सीटों को इन्होंने डिस्टर्ब किया है। बटोगे कटोगे वाला शहरी वाले लोग मान लेते हैं। आप विकास को मत देखो, काम को मत देखो, आप खाली नफरत घोलो, हवा में जहर घोलो और चुनाव जीतो। ये फंडा अगर रहेगा तो ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से संविधान पर चर्चा होगी 13-14 को, लोग हिंदू और मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल, और हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा वो उठा रही है अरविंद जी। एक बार वो बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ शहजाद जी। देखिए ऐसा है अंजना जी, आपने सवाल पूछा कि भाई ये कार्रवाई संसद की क्यों ठप हो रही है, मुद्दा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर सरकार, मैं पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ कि सरकार क्यों चाहेगी कि भाई कार्रवाई ना चले? सरकार तो कार्रवाई करना चाहेगी ना, उसको विधेयक पास कराने, उसको कानून बनाना, उसको पूरे राज्य पूरे देश का सारा समीकरण देखना है।
लेकिन इस तरह के मुद्दे ये बार बार उठाते हैं। शाहजाद ने पूरी लिस्ट बता दिया, राफेल हो, पेगासस हो, अडानी हो, और हिंडनबर्ग पिछली बार क्या हुआ था, क्या निकला उसमें? मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक मुद्दे को उठा के आप बार बार उसी को चलाएंगे क्या, और उसके पीछे की गंभीरता भी नहीं समझेंगे? किसी इंडिविजुअल के खिलाफ किसी पराये देश में कोई चीज हुई है तो उसके पार्लियामेंट में चर्चा होगी क्या? सरकार पे कोई आरोप है क्या? हाँ, आरोप राज्य सरकारों पे तो जरूर लगा है, लेकिन केंद्र सरकार पे तो कोई आरोप नहीं है। करिए ना राज्य से कार्रवाई, जिन जिन राज्यों का नाम है उनके मुख्यमंत्रियों को कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद जी, ठीक है, आरोप का एक हिस्सा ये भी है ना कि संसद बैठे या ना बैठे ज्यादा वक्त के लिए बिल पास हो जाते हैं, यही तो वो लोग कह रहे हैं। अब देखिए, आप बजट सत्र में लोकसभा का काम आखिरकार जब एंड में देखा गया तो 136% था, 136%। राज्यसभा का 118%। अंतरिम बजट में जो कामकाज हुआ वो लोकसभा में 148% और राज्यसभा में 137%। मतलब जो बिल पास कराने होते हैं, यही तो आरोप विपक्ष लगाता है कि फिर आप लोग बिल बिना चर्चा के पास करा लेते हैं। भाई अंजना जी, सरकार का काम है कि बिल उसको पास कराने, हर सूरत में पास कराने पड़ेंगे, लेकिन विपक्ष का जो अधिकार है कि चर्चा होनी चाहिए, तो ये क्यों अड़िग हो जाएंगे कि 267 में ही होगी? लोकसभा के स्पीकर की कार्रवाई हमने भी देखी, और ये तो सांसद मोहम्मद हैं, उन्होंने कहा है कि 0 ओवर हो जाए उसके बाद विचार करते हैं। स्पीकर के अधिकार को कैसे ये चैलेंज करेंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी शहजाद ने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई, कितने नोटिस के मोशन आते हैं और उसमें से कितने % अलाउ होते हैं। देखिए, अगर काम रोकेंगे, आरोप ये हमारा आरोप है विपक्ष के ऊपर कि संसद क्यों नहीं चलने देते, सवाल इस बात का है। अडानी का मुद्दा देश के बाकी सारे मुद्दों से क्या ज्यादा अहम हो गया है? और अगर इनके लिए अहम है तो लाए सबूत, चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी चर्चा अगर 267 में नहीं हो रही, 193 में हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये मत करिए कि नहीं जी हमारे तो बांस यहीं गाड़ेंगे, यहीं लाठी हम बिछाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। देश समग्र रूप में देश को क्या प्राथमिकता है उसको भी देखना पड़ेगा। चर्चा भी मांगिए, बिल भी पास होने दीजिए, तभी देश की जनता अप्रिशिएट करेगी। अदरवाइज आपने खुद कहा कि 1.25 करोड़ रुपए लगता है। ठीक है, सुखदेव जी, छोटा सा इसका जवाब दीजिए, फिर आर्यन की जेब से पैसा जाता है, टैक्स पेयर की मनी है, टैक्स पेयर की मनी जाती है, बर्बाद जो होती है। तो इसका ध्यान आप अगर नहीं रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष कैसे कहलाएगा, ये मेन सवाल है हमारा। सुखदेव जी, अंजना जी, अभी मैं अपने मित्र अरविंद जी की बात सुन रहा था कि केंद्र सरकार पे कोई आरोप नहीं है। प्रश्न ये है कि जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पूरे देश का दारोमदार जिन प्रधानमंत्री जी पे हैं, मैं 4-5 नाम, अरविंद जी जरा 4-5 नाम मैं बता रहा हूं। केन्या, श्रीलंका, इजराइल, वियतनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर हो, तंजानिया हो, लेबनान हो, लंका, जहां पे सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं दिसंबर 23 में जाते हैं केन्या, मार्च में अडानी जी को मिल जाता है। लंका फरवरी भी जाते हैं, 20 में उनको मिल जाता है। इजराइल जुलाई 17 में जाता है, 18 मिल जाता है। ऐसे मैंने कहा कि हर जगह पे जहां जहां मोदी जी गए वहां वहां अडानी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते। प्रश्न ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री जी के लिए, इसलिए मैंने कहा कि अडानी और मोदी की यारी क्या देश से भी प्यारी हो गई है। प्रश्न ये है, मैंने इसलिए कहा, और इन्होंने कहा कि क्या आरोप लग रहे हैं। आज मैं आ रहा हूं, आज लंका ने क्या कहा, आज फ्रांस ने क्या कहा, केन्या ने क्या कहा। तो ये सारी चीजें देखिए, आज जितने जो हमारी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारों में जितने देश में विदेशी कर्ज नहीं हुआ है, इसने 14 के बाद कितने लाख करोड़ रुपए हमारे कर्ज हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक आम कहावत है, पेट पे लात नहीं मारना, पीठ पे लात मारो तो मारो, पेट पे ना मारो। पूरी इकोनॉमी, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था दीमक की तरह एक व्यक्ति के कारण खोखला होता जा रहा है। इसलिए हमने कहा यक्ष प्रश्न ये है। ठीक, जवाब दीजिए। सांसद जी का यदि हो चुका हो तो मैं जवाब दूं। देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगा केवल इनके प्रवक्ता आके सेल्फ गोल मारते हैं जैसे सुप्रिया श्रीनेत, पर सांसद भी यही काम कर रहे हैं। इनसे पूछिए, और अंजना जी अपनी रिसर्च टीम को काम पे लगा दीजिए। बांग्लादेश में जो अडानी को प्रोजेक्ट मिला, उस समय वो मनमोहन सिंह के साथ गए थे। मनमोहन सिंह ने अडानी को शेख हसीना से मिलाकर वो प्रोजेक्ट दिलवाया। अब आप खुद रिसर्च कर लीजिए, मैं झूठा हूं तो शो से पहले मेरा एक्सपोज कर दीजिए, या आप सुखदेव भगत जी को एक्सपोज कर दीजिए। और मैं तो बोल रहा हूं, सुखदेव भगत जी अभी अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुनाया। अगर आप अडानी के भ्रष्टाचार के सच में खिलाफ है, तेलंगाना में
और केरला में प्रोजेक्ट कैंसिल करवाओ ना, अभी के अभी अनाउंस करो ना अंजना के शो पे, करोड़ों लोग देख रहे हैं। छोड़ देते हैं तीसरे विषय पे। 2023 का बयान निकालिए अंजना जी प्लीज। सर अपनी अपनी बारी में, सर अपनी अपनी बारी में, आपके पास बहुत सारे तर्क होंगे पर अपनी अपनी बारी में सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अंजना जी एक और बयान निकालिए, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मुझे एक्सपोज कीजिए। 2023 में जब ये हिंडनबर्ग वाला मामला पहली बार आया, खड़गे जी का प्रेस वार्ता का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हम या तो सुप्रीम कोर्ट प्रोब या तो जेपीसी, और बोला है दोनों, मेरे पास न्यूज रिपोर्ट है, वन ऑफ द टू चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नेत्री जया ठाकुर नाम की एक मध्य प्रदेश की नेत्री गई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग पे एक विस्तृत एक ऑर्डर दिया, उसके बाद भी अब उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। मैं छोड़ देता हूं इस विषय को, अब आगे बढ़ते हैं। जो महुआ जी ने कहा, महुआ जी ने कहा कि संविधान की मर्यादा, नहीं महुआ जी, संविधान की मर्यादा तो यह है कि ईवीएम से झारखंड में जीत ठीक है और इलेक्शन कमीशन कुत्ता है महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन से वायनाड में जीत ठीक है, जम्मू कश्मीर में जीत ठीक है, और हरियाणा में जीत खराब हो जाती है, बिगड़ा हुआ होता है ईवीएम। ये ईवीएम के प्रति कितना आपका कंडीशनल कमिटमेंट है वो दिखता है। जुडिशियरी, लोअर जुडिशियरी आग लगा रही है, ये राम गोपाल यादव इंडिया अलायंस के नेता का बयान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ना जाए रिलीजियस मैटर पर, यह कहना भी बिल्कुल ठीक है, यह भी संवैधानिक है। और आप तो अंबेडकर जी के संविधान के साथ है ना, तो जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने 370 के समर्थन में एक रेजोल्यूशन पारित किया तो क्यों आपने उसका विरोध नहीं किया? पहली बार वहां पर आदिवासी वाल्मीकि समाज को कब आरक्षण मिला? जब 370 को हमने गाड़ कर कब्र में डाला। आप बताइए कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान तो खुद आपके स्टेट के अजय कुमार ने किया, राष्ट्रपति ईवल मानसिकता की है यह कहकर। राष्ट्रपत्नी किसने कहा? अधीर रंजन चौधरी ने कहा, और यहां तक कि नमस्कार तक नहीं किया संविधान दिवस पर। यह संविधान का सम्मान है आपका। जिन्होंने इमरजेंसी लगाया वो संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं। पहला संविधान दिवस बॉयकॉट क्यों किया? क्यों आपने पहला अभिभाषण जो है राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का बॉयकॉट किया? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है कि यदि अडानी अंबानी से बैग और थैले आ जाते तो हम पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठाएंगे, इस पर मैं ऑफिशियल स्टैंड चाहता हूं सांसद जी का, कांग्रेस के। ठीक है, पहले महुआ जी जवाब दे दे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण, मैं आदिवासी मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगी कि नहीं, मैं पहले तो आदिवासियों के सम्मान की बात करना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी कहा गया कि आदिवासियों का सम्मान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी पूरे झारखंड इलेक्शन में झारखंड में रहे, कई महीनों तक रहे, और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि आदिवासी हित की बात करके ये झारखंड का चुनाव अपनी तरफ किया जाए। मैं आपको बता दूं कि असम में झारखंड के आदिवासी 4-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। वहां पे चाय के बागान पहले नहीं थे, चाय के बागानों को बनाने में उनके पूर्वजों का हाथ है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर, सांप बिच्छू से डसवा कर, वहां पर पानी में रहकर, कोड़े से पिटवा कर उन्होंने चाय के बागान को डेवलप किया। असम के इकोनॉमी में झारखंड के आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो लगातार वहां पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, आर्थिक पैकेज चाह रहे हैं स्पेशल, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इसको लेकर असम में लगातार खूनी संघर्ष हो रहे हैं। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके बेशर्मी से घुमाया जा रहा है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को कोई फिक्र नहीं। वो आदिवासी नहीं है, लेकिन वो आते हैं झारखंड में आदिवासियों के कहने के लिए कि यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। अरे भाई, घुसपैठिया है ही नहीं तो आप कहां से लाएंगे? जब सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, पूरा देश ने उसके चेहरे को देखा। अब झारखंड से आप एक आदिवासी घुसपैठिए का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया को? आपके सांसद क्या कर रहे हैं? खाली ट्वीट करने से नहीं होता है ना। अगर वहां घुसपैठिया है तो आप घुसपैठियों को चेहरे को क्यों नहीं बेनकाब करते हैं? उनके घर जाइए। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फर्जी आधार कार्ड बना रही है, तो आधार कार्ड तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। आप एक आधार कार्ड मांगिए उनसे, और मांग के तुरंत 5 मिनट में वेरीफाई करके बता दीजिए कौन घुसपैठिया है। झूठ का पुलिंदा लेकर आदिवासी हित कह के ये तमाम चीजें जो है पाखंडी लोग हैं। छोटा सा जवाब आदिवासी का नाम भंजाते हैं, आदिवासी के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं करते। और इसीलिए 56 सीट लाकर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया है कि 56 इंच का सीना चौड़ा किसका है। बहुत छोटा सा जवाब जी बहुत छोटा सा जवाब देता हूं। मालडा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र करके, बंगाल में है, 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था। जब वहां की विमेन कल्याण मंत्री को पूछा गया कि इस पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बोला, शशि पांजा का बयान है कि थोड़े तो कपड़े फटे,
कितने कपड़े फटे, इस पर इंडिया अलायंस का कोई स्टैंड मैंने नहीं देखा। राष्ट्रपत्नी कहने पर अधीर रंजन चौधरी पर इंडिया अलायंस का मैंने स्टैंड नहीं देखा। पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पहली बार आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में आदिवासी समाज को उनका अधिकार देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। और वाल्मीकि स्कैम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें आदिवासी के मुंह के निवाले को छीनकर सिद्धरमैया के पेट में डाला गया, राहुल गांधी के पेट में डाला गया। आप बताइए आपका क्या स्टैंड है अजय कुमार पर, जिसने कहा कि हमारी बहन आदिवासी समाज से आने वाली उनकी ईवल मानसिकता थी। और घुसपैठियों के विषय में तो आज झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है, पर घुसपैठियों के लिए आपके मन में इतनी पीड़ा है कि उनको सिलेंडर भी बांटेगा। कम से कम जंगल, जमीन, बेटी, रोटी, इस पर तो कम से कम कुठाराघात मत कीजिए। हम झारखंड के आदिवासी संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव जीतना हारना अलग बात है। मणिपुर के सुखदेव जी छोटा क्या मणिपुर के आदिवासी बहन आदिवासी नहीं है? क्या उनके लिए आप लोगों की कोई पीड़ा नहीं है भाजपा की? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा सकते? मुझे एक वाक्य इस पे भी दीजिएगा। तो बार-बार जा रहे हैं, चुनाव के 3 दिन पहले भी जाकर जा रहे हैं। ठीक है, मणिपुर पर भी जवाब देंगे शहजाद। एक बार सुखदेव जी पहले बोल रहे हैं, उसके सुखदेव जी जवाब दीजिए, उसके बाद से लौटेंगे। सबसे पहले तो भाई शहजाद भाई, मैं थोड़ा स्मरण दिला रहा हूं, 15 में आपकी सरकार थी या नहीं थी? 15 में जून में प्रधानमंत्री जी का विजिट होता और अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट होता बांग्लादेश। थोड़ा मैं बतला दूं। दूसरी बात, इन्होंने तेलंगाना की बात की तो 3 दिन पहले तेलंगाना माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या वक्तव्य आया है उसके बारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उससे भी दरद देख लें। अब रही बात, थोड़ा मैं आदिवासी के बारे में बता दूं। यहां पर जो आदिवासी प्रेम, मैं तो यहां खुद आदिवासी हूं, मैं बैठा हूं, मैं अपनी बारे बता रहा हूं। आप सबसे पहले देश की जो देश के प्रथम नागरिक है, पूरे कस्टोडियन है संसद की, आपके उद्घाटन में हमारे राष्ट्रपति जी को बुलाया क्या केवल वो आदिवासी थी इसलिए आपने नहीं बुलाया? तो आदिवासी, देखिए मैंने कहा बोलने से और करने में दोनों में काफी फर्क है। द्रौपदी मुर्मू जी को आपने केवल संसद के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया कि आदिवासी महिला है। दूसरी बात शहजाद जी, एक चीज और बता दीजिए, लगातार चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, लगातार एक चिर परिचित मांग है आदिवासियों की रिलीजियस आइडेंटिटी, सरना धर्म कोड, जिसका मैंने संसद में पहली बार आवाज उठाया। आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनको उनके धार्मिक पहचान जनगणना कॉलम में आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? पहले इसकी बात बोले। और दूसरी बात, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो आके झारखंड में जिनको आपने भेजा था, 200-300 सालों से यहाँ के लोग जो वहां पर असम में है, गार्डन लेबर की ये जो आप सरना रिलीजियस कोड की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको दिला रहा हूं। ये तो आपको अपनी पार्टी को भी समझाना पड़ेगा ना कि सिर्फ अडानी या अन्य मुद्दों पर घेरने से नहीं, ये मुद्दे असल है जो लोगों से कनेक्टेड है, इसको उठाने पर, इस पर जोर शोर से बोलना चाहिए। आप देखिए ना सर, मेरा एक सिंपल सवाल है, 25 नवंबर को 6 मिनट, 27 नवंबर को, 26 को चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट था, 27 को 15 मिनट, 28 नवंबर को 15 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट, ग्राफिक्स चला दीजिए, और 2 दिसंबर को 13 मिनट। कौन सी नौकरी में सैलरी मिलती है सर इतना काम करने पे? हम लोग चुनकर अपने सांसदों को भेजते हैं इस देश की संसद में, क्वेश्चन आर ना चलने देना कि नहीं ये डिबेट चाहिए। अरे उस कंस्टिट्यूएंसी के सवाल भी तो पूछे जाने चाहिए, क्वेश्चन आर तो चलने दीजिए आप लोग। अंजना जी, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूं। निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च पंचायत में चर्चा होनी चाहिए, और हमने जिन मुद्दों को लेकर चला वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन बेवजह ये लोग बेवजह मजहबी तूफान उठा रहे हैं, नई नस्लों को नफरती का सामान बना रहे हैं। ये कहीं जाके, इसलिए मैंने कहा संबल की घटना हो या फिर आपके अजमेर शरीफ का घटना हो, ये तो अपने मातृ संगठन आरएसएस की भी बातें नहीं मान रहे, मोहन भागवत की भी बातें नहीं मान रहे, और कोई नई बात इनकी नहीं है। ये तो वाजपेयी जी की बात ये नहीं मानते, उन्होंने राष्ट्र निभाने की बात कही थी ना, यही हमारे आदरणीय मोदी जी को। आप तो ना आरएसएस की बात भी नहीं मानते हो, आप अपने नेता की भी बात नहीं मानते हो, आपका तो चरित्र तो यही हो गया है। इसलिए हमने कहा कि बेवजह मजहबी तूफान क्यों उठा रहे हो, नई नस्लों को नफरती सामान क्यों बना रहे हो? भाई साहब शहजाद पुनेवाल जी, ये आप महंगी पलंग तो खरीद लोगे, नींद कहां से खरीदोगे? आज निश्चित रूप से अनेकता में एकता वाली बात आप लेकर चलो, देश सबका है,
क्यों यहां नफरती माहौल आप बना रहे हो? और जब आपके नियत में इतना अगर खोट नहीं है तो चर्चाएं आप कराओ तो सही। क्यों नहीं चर्चा से आप भाग रहे हैं? इसलिए हमने कहा डरी हुई, सहमी हुई और 56 इंच का सीना है, वो सिकड़ी हुई सीना है, इसलिए आप हमारे सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। ठीक है, दोनों मुद्दों पर जवाब दीजिए। दोनों मुद्दों पर उन्होंने मणिपुर पर पूछा है और वो अभी भी कह रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। हाँ, देखिए, अब मणिपुर पर मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी मैडम ने बोला कि मणिपुर के आदिवासियों की, मणिपुर के समाज की चिंता नहीं है। मैडम प्लीज कान खोल के सुनना। 1990 300 लोग मरे, 1993 1100 लोग, 1997 400, 2006 105, 2008 200, 2010 220 लोग, 2012 165। आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वहां पे जाना तो दूर, अगर आप मुझे गृह मंत्री का ऑफिशियल लेट स्टेटमेंट दिखा दो 1990 से लेकर 2014 तक, यहां पर तो गृह मंत्री 3 दिन रहे। आपने चर्चा की मांग की, हमने चर्चा भी शुरू की। चर्चा के लिए आपने बोला 267 में चर्चा, हमने बोला चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दिल्ली सर्विसेज बिल बीच में आ गया तो दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। और मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के बयान को सुनने के बदले आप भाग गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के प्रति आपकी क्या उदासीनता रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में जब आप छोड़कर गए थे तो 11,000 इंसिडेंट्स होते थे वायलेंस के, आज 73% डिक्लाइन है। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ्स में 71% डिक्लाइन है, 86% डिक्लाइन है सिविलियन डेथ्स में। यह यहां की हकीकत है। हां, एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद स्थितियां बिगड़ी, उसको संभालने का काम किया गया है, पर आपने आग में घी कैसे लगाया है वो सबको पता है। और चिदम्बरम जी का क्या रोल रहा है ये हमको भी पता है। मुझे मुंह मत खुलवाइए। दूसरी बात, नफरत की राजनीति। सनातन समाप्त तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है ना। सनातन बीमारी सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। बोर्ड जिहाद की बात नोमानी ने की, वो भी सेकुलरिज्म का शहजाद जी, टाइम इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन कम से कम 13-14 दिसंबर को हम देश में संसद में संविधान पर बहस होते देखेंगे। इसी बात से जनता को संतोष होगा। लेकिन एक बार फिर तमाम सांसदों से कहते हुए, क्वेश्चन आवर में आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी के, अपनी लोकसभा सीट के मुद्दे उठाते हैं, क्वेश्चन आवर जरूर चलना चाहिए। जवाबदेही आपकी जनता के प्रति है, वो पूरी होनी चाहिए देश की संसद में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।